आरटी ने 2023-24 की परीक्षाओं के लिए नया सिलेबस जारी किया है। जो नई शिक्षा नीति बन रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कम किया गया है। कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं, क्या कोई नया भी जोड़ा गया है, सब देख लेते हैं क्या सिलेबस में रखा है। ये रसायन विज्ञान भाग 1 है कक्षा 12 के लिए, और कक्षा 12 के सिलेबस में क्या क्या रखा है एनसीईआरटी ने वो देख लेते हैं एक बार को। ये भाग 1 की विषय सूची है यहाँ से 2023-24 के लिए। पहला चैप्टर विलयन रखा है, यानी ठोस अवस्था को हटा दिया गया है। विलयन एक चैप्टर रखा हुआ है और उसमें वही बातें हैं जो पहले थी। उसके बाद चैप्टर 2 रखा हुआ है, वो है वैद्युत रसायन, जिसके अंदर वही बातें हैं जो पहले से थी। फिर है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो पीछे हुआ करती थी। फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट रखा है, यानी चैप्टर 4 के बाद में जो ठोस अवस्था हटा दिया, उसके बाद जो चैप्टर 5 था पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री वो हटा दिया है। उसके बाद जो है तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम था वो चैप्टर हटा दिया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है, सीधा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ गए। डी और एफ ब्लॉक रखा है और लास्ट में भाग 1 के अंदर उपसय संयोजन यौगिक रखा है। यानी कुल मिलाकर के 9 चैप्टर हुआ करते थे, 9 में से 4 रिमूव कर दिए, केवल 5 ही चैप्टर इस समय रखे हैं, यानी सीधे सीधे 4 चैप्टर कम कर दिए गए। अब भाग 2 देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। ये है भाग 2 रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए, और इसमें क्या क्या सिलेबस में चेंजेज हुए हैं। इसके अंदर पहले 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब कितने रखे हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें जो चैप्टर है विषय सूची है, उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन यही हुआ करता था चैप्टर, जो वैसा ही रखा है। फिर एल्कोहल फिनोल ईथर अगला चैप्टर हुआ करता था, उसको भी वैसे ही रखा है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है, वो भी वैसा का वैसा ही है। उसके बाद है एमीन भी चैप्टर हुआ करता था, उसको भी रखा है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल ये भी रखा हुआ है। इसके अंदर एक पॉलीमर हुआ करता था, वो रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा दैनिक जीवन में रसायन है वो रिमूव कर दिया है। यानी अब 10 चैप्टर हैं, तो 2 इसमें से हटाए भाग 2 में से और 4 भाग 1 में से हटाए हैं। टोटल 6 चैप्टर रिमूव कर दिए हैं, टोटल 10 ही चैप्टर अब रखे गए हैं। तो सिलेबस बहुत कुछ कम कर दिया गया है, इससे पढ़ने पढ़ाने में भी आसानी होगी, सिलेबस जो है समय पर पूर्ण भी हो सकेगा। और कुछ और चीज़ें जो है वो व्यावसायिक शिक्षा के लिए दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ा जा सके, इसलिए सिलेबस को कम किया गया है। इसके लिए एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा नीति के लिए जो काम के रटाफिकेशन वाले चैप्टर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, तो इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, टीचर्स को भी ज़्यादा समय चीज़ों को समझाने में मिल सकेगा और प्रैक्टिकल से भी इन चीज़ों को जोड़ा जा सकेगा। धन्यवाद।